बताते हैं 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की समीक्षा इस समय भी जारी है। इसी को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि मुलाकात के दौरान हार की समीक्षा को लेकर मंथन हुआ है और भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। करीब आधे घंटे तक बीजेपी मुख्यालय में चली इस बैठक में प्रदर्शन की समीक्षा चर्चा हुई है। खबर है कि बीजेपी ने 40,000 लोगों से फीडबैक लेकर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का काम किया है। इस रिपोर्ट में मंडल अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के फीडबैक भी शामिल हैं। 25 जून तक यूपी बीजेपी समीक्षा रिपोर्ट को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखा जा सकता है। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में कुछ फीडबैक ऐसे भी आए हैं जिनमें वोटर लिस्ट से बीजेपी समर्थित वोटर्स के नाम काटने का भी दावा किया गया है। उधर आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन किए गए आकाश आनंद को मायावती ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें मायावती ने उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बना दिया है। उत्तराखंड की 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे आकाश आनंद। आपको बताएं कि आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। अब सवाल है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने क्यों हटाया था? इसके पीछे वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को बना गया है। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की और पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई। फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइडलाइन किया गया। उत्तराधिकारियों और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया भी गया था इन्हें। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश आनंद, लेकिन आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग से नोटिस भी आया है। देखिए, जिस समय मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी उस समय मायावती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था ये जान लीजिए। आपको बता देते हैं कि बीएसपी बाबा साहेब के सम्मान और सामाजिक सम्मान का मूवमेंट है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अन्य लोगों के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी इनको बनाया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्व होने तक आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया गया था। सीतापुर में आकाश आनंद के भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश आनंद की रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी थी। और अब आपको यहां पर बता देते हैं कि लंदन से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री हुई है। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। साल 2017 में मायावती ने इन्हें लॉन्च किया। 2019 में बीएसपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे। 2019 में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। दिसंबर 2023 को मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया इन्हें। अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक बने। नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर ये बिठाए गए। आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही, आप कह सकते हैं। एक भी सीट नहीं मिली है बसपा को उत्तर प्रदेश में। महज 5 महीने में ही मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की बड़ी जिम्मेदारी जो दी थी वो वापस ले ली। लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर दोबारा से इनकी वापसी करवाई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद आकाश आनंद को रखा गया है। करीब 1.5 महीने के बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे आकाश आनंद। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ में सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। शाम को 6 बजे भी
ये बैठक होनी है 6:15 पर। एक सही टाइम आपको बता रहे हैं जब बैठक शुरू होगी। 6:15 पर होमगार्ड के खाली पदों पर भर्ती के लिए सीएम योगी बैठक करने जा रहे हैं। ये दूसरी बैठक होगी आज की। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि आज की तीसरी बैठक भी होने जा रही है, बेहद अहम वो बैठक जिसमें आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही भर्ती में संशोधन के लिए शाम 7 बजे सीएम योगी बैठक लेंगे। अगली खबर मिर्जापुर से है। अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि लोकसभा चुनाव में आशा से कम सीटें मिली हैं। इसके लिए कई कारण हैं। आशीष पटेल ने कहा है कि संविधान पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया और हम विपक्ष के भ्रम को तोड़ नहीं पाए। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2014 लड़ा, 2019 लड़ा, 2024 लड़ा और निश्चित तौर पे हमारी आशा से कुछ सीटें हमारी कम रह गई उत्तर प्रदेश में। इसके बहुत सारे कारण हैं। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि जो संविधान का विषय था उसको विपक्ष जो है उस पर भ्रम फैलाने में वो हो गया, समर्थ हो गया और हम लोग उस भ्रम को तोड़ नहीं पाए। और ये बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि लखनऊ में एसबी-एसपी की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी कार्यकारिणियां भंग की गई हैं। अध्यक्ष ओपी राजभर के आदेश पर कार्यकारिणी को भंग किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। उन विधानसभा सीटों पर जहां के विधायक या तो सांसद बन गए हैं या फिर बागी हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर उपचुनाव की पूरी संभावना है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी होगी जो चुनावी मैदान में दम दिखाने के लिए फिर से उतरने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि बागी विधायकों के खिलाफ अखिलेश के एक्शन से अब 17 विधानसभा सीटों पर सियासी टेंशन बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाया है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में विधानसभा की 10 खाली सीटों के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। यानी यूपी में होने वाली ये सियासी लड़ाई कुल 17 विधानसभा सीटों पर होने वाली है। इसमें अगर बात की जाए तो 9 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिनमें जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, यानी कि वो सांसद चुन लिए गए हैं। अब विधायकी की वो सीटें खाली होंगी, उन पर दूसरे लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं एक विधायक की सदस्यता निरस्त हुई है, यानी कि 10 सीटें ये हो गई हैं और 7 जो विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 7 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ साक्ष्य के साथ जाएगी और अगर उनकी सदस्यता निरस्त होती है तो उन 7 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी सुर्खियों में है, क्योंकि इस सीट से विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस सीट को अभी तक खाली घोषित नहीं किया गया है। देखिए, अभी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। वो समाजवादी पार्टी के एक सांसद को सजा हुई है, एक विधायक को सजा हुई है कानपुर में। ऐसी 10 सीटें खाली होने की संभावना है।
संभावनाओं पर आकलन किया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव घोषित होगा। उनके इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को जाता है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार करते हैं और निर्वाचन आयोग अपने कार्यक्रम देश भर के उपचुनावों के साथ घोषित करता है। हम निश्चित रूप से हम पिछले दिनों भी उपचुनावों को हम जीते हैं। हमारे पास नेता हैं, हमारे पास नीति है, हमारे पास संगठन है, संगठन का मजबूत आधार है। इन सब के इतर राहुल गांधी का भी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ है। इसके लिए उन्होंने वायनाड की सीट से भी नाता तोड़ लिया। ऐसे में उपचुनाव के अखाड़े में 2 लड़के दम दिखाते नजर आने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस सीटों की डिमांड कर सकती है। यूपी में 17 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो सकता है। हालांकि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पहले से तय है। यानी जिस अखिलेश की साइकिल से राहुल के हाथ को मजबूती मिली, अब विधानसभा उपचुनाव में भी कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। और ये तभी क्लियर हो गया जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता